साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है उसमें जानेंगे कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही और सबसे आसान शिफ्ट कौन सी रही। ये हम जानेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसे मिल सकता है और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किसे मिल सकता है। ये सब बातें इस पर जानेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा, क्योंकि आप जिस शिफ्ट में होंगे वो आपको कठिन ज़रूर लगी होगी और ऐसा होता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि सबके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है कि जो जिस शिफ्ट में होता है वो वाली शिफ्ट हार्ड उसको लगती है, बाकी सब आसान लगती है। ठीक है, तो हमने जो एग्ज़ाम देखा सबका, हमने एग्ज़ाम तो दिया नहीं लेकिन हमने देखा तो है ही, तो उससे जो पता चला, बाकी यही रियलिटी भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और ये गलत भी हो सकता है। फिलहाल जो हमने देखा वो हम आपको अपने हिसाब से बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही और कौन सी शिफ्ट आसान रही। वैसे तो इसका लेवल जो था वो 19-20 कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहीं से हार्ड और आसान कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का लेवल जो था वो सेम था, सेम यानी कि 10 शिफ्टें हुई जो वो सबकी बराबर आई हुई थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर देखा जाए एग्ज़ाम का लेवल, जैसे कि ये ऑनलाइन होता, अभी इसकी बात कर दें ऑनलाइन होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये सब एक साथ निकल जाती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होती। चाहे ऑनलाइन में क्या होता है, चाहे एक क्वेश्चन को सभी शिफ्ट में रख दो तब भी तो नहीं पता चल पाएगा कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन क्या रहा क्या नहीं रहा। वो बात अलग है, थोड़ा सा रिव्यू से पता चल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता चल पाता। ऑफलाइन में क्या है कि जब सब कुछ ही पता चल गया, जैसे कि आपको यूट्यूब पर भी करा दिया गया कि ऐसा पैटर्न आ रहा है, इस तरीके से आप तैयारी करके जाए, तो वहाँ पर आप अपने 4-5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि ओवरऑल सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पर कौन सी रही। हार्ड का मतलब इतना भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी और लास्ट वाली बहुत ज़्यादा आसान थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो इसमें कुछ भाई हमारे जो है नाराज़ भी हो सकते हैं, भाई अगर उनकी आसान शिफ्ट कहेंगे तो नाराज़ भी हो सकते हैं। अब कोई ना कोई तो आसान शिफ्ट रही होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम चलेंगे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो पहले बात करें सबसे टफ शिफ्ट कौन सी थी, तो जो हमें लगी वो थी 23 की फर्स्ट। 23 की फर्स्ट ये रही पहली हार्ड शिफ्ट रही। ठीक है, उसके बाद कौन सी रही, वो 23 की सेकंड रही। 23 की सेकंड, फिर कौन सी रही, वो फिर रही 25 की सेकंड। 25 की सेकंड भी अच्छी शिफ्ट आई हुई थी। फिर कौन सी रही, 24 की फर्स्ट रही। 24 की फर्स्ट रही। देखिए ये अब आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। बाकी देखिए अभी आप लोग गूगल फॉर्म भरोगे, उसमें किसका स्कोर ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा, वो भी वहीं से पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट आसान थी। अब इसमें अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो ये फिर कैसे हार्ड शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अगर स्कोर कम होगा तभी ना हार्ड मानी जाएगी। ठीक है, तो 24 फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो रही वो 25 की फर्स्ट रही। सेकेंड तो हो गई है यहाँ पर, 25 फर्स्ट हो गई, ये 25 है, 25 की फर्स्ट। 25 की फर्स्ट के बाद 24 की सेकंड रही। 24 की सेकंड, 24 की सेकंड के बाद 30 की फर्स्ट रही। 30 की सेकंड रही। उसके बाद अब इसके बाद कौन सी शिफ्टें रही, वो रही है 31 की सेकंड शिफ्ट और उसके बाद 31 की फर्स्ट शिफ्ट। भैया ये रही, देखो इस ऐसे चलेंगे और ऐसे चलते हुए ऐसे आएंगे, यानी जो सबसे हार्ड शिफ्ट देखने में आई वो 31 की फर्स्ट लगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो फरवरी में आया हुआ था उस हिसाब से पेपर इस बार का नहीं बना हुआ था। इस बार मानसिक अभिरुचि देखने को ही नहीं मिली और यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी, यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक हुआ था जब 3 दिन एग्ज़ाम होने के बाद, तो ये उम्मीद थी कि यहाँ से पैटर्न बदलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब पैटर्न में जब बदलाव नहीं होता है तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं, देखो जब पढ़ने वाले लड़कों की बात करेंगे, जिनको पढ़ना ही नहीं है वो या तो पूरे कर सकते हैं, उनके लिए या तो पेपर बहुत आसान रहता है या फिर बहुत ही कठिन रहता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए जब यहाँ से पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसमें स्कोर जो इनका था ना, जो ये 6 शिफ्टों का तो पेपर देख चुके थे ऑलरेडी, जब पेपर देख चुके हैं तो यहाँ पर स्कोर बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाता है। बढ़ाने का मतलब जब आपको पूरा पैटर्न पता है कि इस तरीके से पेपर आ रहा, अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसा करना है, इस तरीके से आ रहा तो हमें ऐसा करना है, तो थोड़ा स्कोर यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तुरंत इसको कवर करेंगे, अब तुरंत कवर करेंगे तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, 5-6 क्वेश्चन तो बढ़ा सकते हैं इनकी अपेक्षा। जब 5-6 क्वेश्चन इनकी अपेक्षा बढ़ा लेंगे
तो इसका मतलब है कि 10 से 12 नंबर बढ़ गए। 10 से 12 नंबर वो ऑलरेडी इनसे ऊपर चल रहे हैं इनकी अपेक्षा। तो अब देखा जाए तो यही शिफ्ट हार्ड होगी। और यहाँ पर पहले ही दिन पेपर खुला, तो पहली शिफ्ट में क्या होता है, जब पेपर पहले आता है पैटर्न का जानकारी होती नहीं है। पैटर्न की जानकारी ना होने के कारण ये शिफ्ट थोड़ा सा डाउन चली जाती है। डाउन का मतलब स्कोर कम हो पाता है। उसके बाद थोड़ा सा देखने लगते हैं तो बढ़ता चला जाता है। 23 की सेकंड भी अच्छी शिफ्ट थी, 25 की सेकंड उसके बाद बढ़िया शिफ्ट देखी गई, ठीक है। किसी में हिंदी थोड़ा टफ थी थोड़ा सा, और किसी में जीके जीएस तो सब में अच्छे लेवल की आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी में हिंदी ठीक थी। वहीं उसके बाद 24 की फर्स्ट रही, 25 की फर्स्ट रही, फिर 24 की सेकंड रही, 30 की फर्स्ट रही, 30 की सेकंड, 31 की सेकंड और 31 की फर्स्ट। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए, अब इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन अभी डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब इसमें हम तो नहीं जानते कि इसमें किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर है। ये तो मेरा अनुमान है कि ये शिफ्टें आसान नहीं। अब जिसका एग्ज़ाम इसमें होगा वो तो हमें बहुत मने मन जो है अपना जो है चिल्ला ही रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपकी शिफ्ट कठिन रही हो, लेकिन ये जो हमें लगा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन अब इसी बेस पर होगा। अगर यही सेम चला जाता है तो एक बेस शिफ्ट बना ली जाएगी, एक बेस शिफ्ट होने के बाद नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूपी पुलिस नंबर आज तक हमें लग रहा कम करते नहीं है। यूपी पुलिस की भर्ती में देखा है कि नंबर कम नहीं होते। तो मान लिया कि जैसे कि इसमें स्कोर जो है सबसे, इसका स्कोर मान लिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो जब सबसे ज़्यादा होगा तो इसको ही बेस बना के इनको नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, जिसके हिस्से में जितना आ जाए अब वो समझे। तो नॉर्मलाइजेशन देखो कम से कम यूपी पुलिस में आपको मान के चलो कि 12 से 15 नंबर का तो कम से कम मिलता है, इतना तो मिलेगा। और इस बार की शिफ्टें जो है ज़्यादा हो गई हैं, शिफ्ट ज़्यादा होने से और भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप ये मान के चले नॉर्मलाइजेशन जिसके भी नंबर कम है थोड़े बहुत और अच्छी शिफ्ट है, अब इसमें देख लीजिए, तो उसमें उम्मीद है कि आपका नाम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 शिफ्टें हो गई, पहले क्या होता था मात्र 4 शिफ्टें होती थी, इस बार 10 शिफ्टें हैं। तो हमने ये आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का भी बता दिया। देखो नॉर्मलाइजेशन अभी से कोई ना डिसाइड कर सकता है ना कोई कर पाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अब ये हो सकता है कि आप लोग गूगल फॉर्म में डाटा दें, उसके बाद थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि किसमें कितना हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कोई 5-6 नंबर बता देगा, कोई 10-12 नंबर बता देगा, और हो सकता है भर्ती बोर्ड 18-20 नंबर का दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको वो सब रिजल्ट में ही पता चलेगा। बाकी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।